Good morning, class 10th student. So in Hindi medium, we just complete yesterday the explanation of our lesson 2, the power of determination. जैसे कि 10th हिंदी मीडियम में हमने इंग्लिश सब्जेक्ट में कल हमारा जो लेसन 2 है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उस पार्ट की पूरी समरी, उसका पूरा सार समझा था. ओके और आज हम अपने उसी लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की एक्सरसाइज जो है रिलेटेड टू द चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो एज यू सी दैट in the exercise of this lesson, our first question is match the words with their meanings. आप जैसे देख रहे हो कि एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप अपनी सभी सब्जेक्ट्स के बुक्स और नोटबुक्स प्रिपेयर कर लें, बुक्स और नोटबुक्स परचेज़ कर लें, बिकॉज़ हम जो भी स्टडीज़ अब कंटिन्यू बाय वीडियोज़ एंड बाय ऑनलाइन वीडियोज़ सब जो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या हमने जो भी स्टार्ट की हैं स्टडीज़, वो हमारी फाइनल स्टडीज़ ही हैं. ओके और ये सभी जो मैटर आपको दिया जा रहा है नोट्स के थ्रू, चैप्टर्स एक्सप्लेन करने के बाद, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद, आई जस्ट गिव यू द नोट्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर. जो भी चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद मैं आपको उसके सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड ऑल, क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ जो भी आपकी बुक में दिया है वो भी सॉल्व कराते हैं. उसका रीज़न सिर्फ यही है कि पर्टिकुलरली आपके पास हर एक लेसन का सभी इम्पॉर्टेंट मैटर्स अवेलेबल हो, ताकि एट द टाइम ऑफ स्टडीज़, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडीज़ ऑफ योर्स, आपको किसी भी चीज़ की कमी ना लगे और आप इजीली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए अच्छे से पढ़ सकें. ओके सो आपको जितने भी एक्सरसाइज हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, हर एक लेसन की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, पढ़ाया जा रहा है आपको वो बाकायदा टाइम टू टाइम, जैसे ही आपके पास वीडियो आता है उसके बाद आपको वीडियो के साथ साथ आपको पिक्चर्स भी क्लिक करके सेंड किए जाते हैं. सो आपको उसको बाकायदा अपडेट करना है अपने नोटबुक को. जो भी मैटर आपको सेंड किया जाता है वो बाकायदा आपको अपनी कॉपी में नोट करना है. सो हियर वी स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ऑफ आवर लेसन 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन. हमारे लेसन 2 जो द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. हेयर सम वर्ड्स आर गिवन, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, सामने मैंने करेक्ट मैचिंग लिखी हुई है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिखा हुआ है. बुक में आपको ये मैचिंग जो है वो अनमैच तरीके से ऊपर नीचे दी हुई है. आपको करेक्ट वर्ड के साथ उसका करेक्ट मीनिंग सामने लिखना है, मैच करना है. हियर इज अ फर्स्ट वर्ड वॉर्म. वॉर्म के फ्रंट में अगर आप देखोगे बुक में तो लिखा है दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, बट यू हैव टू फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बाय द रिमेनिंग गिवन वर्ड्स इन कॉलम बी. So the correct answer of or the correct meaning of warm is at a fairly high temperature but in a way that is pleasant. Clearly high temperature, ज़्यादा तापमान, ज़्यादा गर्म, but in a way that is pleasant, परंतु इस तरीके से कि वह खराब ना लगे, खुशनुमा लगे. When we feel so much cold, we want some warm drink, we want some warm clothes and all. जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हम चाहते हैं हमें कुछ गर्म पीने को मिले, हमें गर्म कपड़े पहनने को मिले. सेम एज वार्म का मीनिंग वही होता है कि एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज़ प्लीजेंट. ओके नाउ नेक्स्ट टेरेबल. सो टेरेबल मीन वेरी अनप्लीजेंट, जो कि बहुत ही
ज़्यादा बिना खुशी देने वाला हो. देन मॉर्टल. मॉर्टल मीन्स दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर. वो वस्तु या वो चीज़ जो हमेशा नहीं रह सकती. एनगल्फ मीन्स टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली. किसी को पूरी तरह से ढक लेना इज नोन एज एनगल्फ. सर्वाइव मीन्स टू कंटिन्यू टू लिव इन अ स्पाइट ऑफ डेंजर. दैट मीन्स खतरे के टाइम भी, किसी टेंशन के टाइम भी, किसी प्रॉब्लम के वक्त भी यदि व्यक्ति जीना चाहता है, उसके अंदर जीने को लेकर पॉजिटिविटी है, लाइफ को लेकर पॉजिटिविटी है, तो दैट इज मीनिंग इज द पीपल वॉन्ट टू सर्वाइव और द पर्सन वॉन्ट टू सर्वाइव. वो व्यक्ति जो है वो जीना चाहता है. ओके, सो हियर इज द मैचिंग ऑफ द करेक्ट वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स. And now come to the second question of the exercise. Read the sentences carefully and find out the antonyms of the words given below. ये जो words दिए हुए हैं, these are the antonyms and here are some sentences. So आपको इन sentences में जो words दिए हैं उसके जो antonyms हैं वो यहाँ दिए हुए हैं. Okay, so इन antonyms को आपको ये दिए हुए words के साथ match करना है. So a volcano may destruct anything that comes in its way. What that mean? That mean a volcano may destruct, मतलब volcano यानी earthquake जो होता है आपका, ज्वालामुखी जो होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट कर देता है, तबाह कर देता है किसी भी चीज़ को जो कि उसके रास्ते में आती है. यहाँ आपको वर्ड दिया है डिस्ट्रक्ट इन अ सेंटेंस और आपके जो गिवन वर्ड्स हैं उसमें कंस्ट्रक्ट दिया हुआ है आपको, विच मीन्स बनाना. डिस्ट्रक्ट यानी ख़त्म करना, तबाह करना, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना या बनाना. तो हियर इज द एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रक्ट इज कंस्ट्रक्ट. ओके, नेक्स्ट इज द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट्स. मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा. माइनर आपको वर्ड दिया हुआ है तो मेजर का जो अपोजिट होगा या एंटोनिम होगा वो माइनर होगा. नेक्स्ट है आपका द बॉय बिकम वेरी वीक आफ्टर इलनेस. वीक मीन्स कमज़ोर. वर्ड में दिया हुआ है आपको स्ट्रॉन्ग, बट ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है, तो वीक का एंटोनिम हुआ स्ट्रॉन्ग. द बॉय बिकम वेरी वीक आफ्टर इलनेस, तो द बॉय बिकम वेरी वीक, वीक्स एंटोनिम इज स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वार्म मीन्स गर्म. हमको वर्ड्स में दिया है एंटोनिम्स के वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसमें कूल दिया हुआ है. ऑब्वियस है वार्म मीन्स गर्म, तो कूल मीन्स ठंडा होता है, तो वार्म का अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा कूल. एंड अपर बर्थ इज रिजर्व फॉर मी. अपर मीन्स लोअर. हमको वर्ड में जो एंटोनिम्स दिए हैं उसमें लोअर वर्ड दिया हुआ है, सो अपर का अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा लोअर. यहाँ पर मैंने इनको अलग से भी डिस्क्राइब किया है, जैसे आप देख रहे हो. डिस्ट्रक्ट मीन्स opposite antonym is construct. Major opposite antonym minor. Weak antonym strong. Warm antonym cool. Upper antonym lower. So here's our exercise second question, that read the sentences carefully and find the antonyms of the words given below. Now the next question of the exercise of 10th Hindi medium students lesson 2, the power of determination. Complete the statements choosing the correct options. So here are some sentences and you have to choose the correct option. I just write down the correct options as your answer and all three options are given in your notebook, in your textbook. सारे तीनों जो options हैं वो आपके textbook में दिए हुए हैं. यहाँ मैंने correct जो options हैं वो लिखे हुए हैं. So first है the boy made up his mind that he would dash. Complete करना है हमको. So the boy made up his mind that he would dash. हमारे पास options हैं survive, not start the fire again, leave the school and change the doctor. So हम इधर fill करेंगे हमारा right option survive. The boy made up his mind that he would survive. सेकेंड है आपका द बॉय यूज टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड
to develop his lifeless legs. This is the correct option. To develop life in his lifeless legs, अपने पैरों में जीवन देना जो कि जीवन रहित हो गए हैं. क्यों वर्कआउट करता था वो यार्ड में जाकर? बिकॉज ही वॉन्टेड टू डेवलप द लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग्स. नेक्स्ट है, द थिंग दैट हेल्प द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वॉज all the things: the massage of his mother, okay, the practice or workout in yard, the practice to try to stand in his legs. So all of these is the right option, is the right answer. You have to fill in the blank all of these. The name of the little disabled boy who later ran the world's fastest mile is. So you have to give the right name of the boy. As I told you yesterday that this is the real story and this is the story of Dr. Glenn Cunningham की story है ये. So the boy's name is Dr. Glenn Cunningham. Okay, you have to write down in your last, choose the correct options, Dr. Glenn Cunningham. So students, here's your exercise of your lesson 2, the power of determination, is now completed. The remaining questions of the exercise, just like the question answers and all, we will do in our next video. Thank you.